हाँ भाई लोग, वेलकम टू स्टूडेंटो वाला में आपका स्वागत है। तो हम आज पढ़ते हैं कुछ हमारे जो क्वेश्चन आता है सीजीएल सीएचएसएल जीडी, यहाँ की यूपी पुलिस में भी, चाहे कोई भी एग्जाम में आप कंपटीटर एग्जाम में बैठ रहे हैं तो उसमें ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। एक एक कोडिंग डिकोडिंग का एक पार्ट है क्वेश्चन। तो आइए ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे टैकल करते हैं और कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया है। तो इसमें क्वेश्चन दिया है कि एक निश्चित कूट भाषा, जैसे दिया है अप्रोच को दिया है, कुछ कोडेड अंक में दिया है, जैसे 1 दिया है, 16 दिया है, फिर 16 दिया, 18 दिया, 15 दिया, 138 दिया। तो ऐसे कैसे इसको टैकल किया जाए कि क्या है। अगर हम इसको क्वेश्चन को देखो तो कुछ नहीं दिया है इसमें, सभी का वैल्यू एक एक अंक दिया गया है। जैसे 1 का यहाँ दिया गया है तो 1 का यहाँ 16 दिया है। अगर पी का देखेंगे तो 16 दिया है, फिर पी का डबल देखेंगे तो 16 दिया है, फिर आर का देखेंगे तो 18 दिया है, फिर ओ का देखेंगे तो 15 दिया है, फिर 1 का देखेंगे तो 1 दिया है, सी का देखेंगे तो 3 दिया है। उसी तरह एच का भी 8 दिया है पर यहाँ है। तो फिर दूसरा दिया है अप्रूवल। अप्रूवल भी एक संख्या है, जिसकी भी एक संख्या कूट निश्चित भाषा में दिया गया। तो हमसे पूछ रहा है सिंपली पूल का क्या कोडेड फॉर्म होगा। तो अगर यहाँ हम लिख देते हैं पूल का कोडेड फॉर्म, अगर इसको संख्या में हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे। यहाँ पी का 16 हो गया, ओ का 15 होता है, फिर ओ का 15 होता है, फिर एल का 12 होता है। यही आपका आंसर में आएगा। अगर आंसर में देख मिलाया जाए तो यही आपका है 16 डबल 15 फिर 12। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कैसे होता है। फिर एक क्या दिया है, फिर ये भी एक कोडेड लैंग्वेज में दिया है। जैसे रेन दिया है, इसका कोडेड लैंग्वेज फॉर्म दिया है कि 18 29 15 है। तो फिर इसका भी देखेंगे तो आर का 18 दिया है, ए का 2 दिया है, मतलब +1 का इंक्रीमेंट किया है। फिर आई का सेम वैल्यू 9 होता है, फिर एन में +1 का इंक्रीमेंट किया है तो 15 हो गया। तो सन का भी सेम उसी तरह दिया है। तो हम मून का बता सकते हैं कि कैसे होता है। तो मून हम यहाँ पर लिख दिए। तो पहले संख्या में क्या किया किया है कि पहले संख्या में कोई इंक्रीमेंट नहीं किया, तो मतलब जो एम की संख्या आती है वही संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। एम की संख्या होती है 13 हो गई। अगर यहाँ अगर ए में देखेंगे तो 1 इंक्रीमेंट किया है, दूसरी संख्या में 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे तो 16 आ जाएगी। फिर तीसरा देखेंगे, सेम आई का वैल्यू जानते हैं कि 9 होता है, सेम वैल्यू यहाँ भी सेम ही किया है, मतलब ओ का 15 हो गया। फिर लास्ट में देखेंगे तो एक इंक्रीमेंट यहाँ भी किया, तो फिर यहाँ भी एक इंक्रीमेंट कर देंगे तो आपकी वैल्यू 15 आ जाएगी। यही आपका आंसर है। आप क्वेश्चन में देखिएगा तो आंसर मिला सकते हैं। 13 13 16 डबल 15, आपका आंसर नंबर बी 20, मतलब बॉम्बे हो गया। आइए तीसरे क्वेश्चन पर सॉल्व करते हैं कैसे होता है। तीसरा क्वेश्चन पर आगे, जैसे देखिए इसमें एक भी कोडेड फॉर्म में दिया, जैसे वर्थ लिखा गया है, इसका कोडेड फॉर्म में दिया है ZRR WK। तो इस कैसे क्वेश्चनों को टैकल किया जाता है। जैसे डब्लू दिया है, डब्लू से जेड दे दिया, मतलब 23 से 26 का हुआ है। अगर डब्लू से जेड जाएंगे तो यहाँ +3 का इंक्रीमेंट किया। अगर ओ से आर जाएंगे यहाँ भी +3 का इंक्रीमेंट किया। फिर आर से आर जाएंगे तो +0 का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ नहीं किया, मतलब सेम वैल्यू लिख दिया है थर्ड वाला। अगर चौथी संख्या देखेंगे तो टी से डब्लू तक गया, मतलब +3 का इंक्रीमेंट किया। अगर टी की वैल्यू बात करें तो 20 होती है और डब्लू की वैल्यू बात करें तो 23 होती है, मतलब +3 का यहाँ भी इंक्रीमेंट किया है। और लास्ट में एच की वैल्यू देखेंगे तो एच की वैल्यू 8 होती है और के की वैल्यू 11 होती है। तो यहाँ भी देखेंगे तो 8 और 11, मतलब +3 का इंक्रीमेंट किया है। तो हमें एक निश्चित कोड भाषा की संख्या हमें मिल गई। तो सेम जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका हम आंसर इसे डायरेक्ट दे सकते हैं। जैसे कि हमारा कोड भाषा क्या मिल गया, +3 +3 फिर 0 फिर +3 फिर +3। अगर एक कोड भाषा हम फेथ में लगा देंगे तो हमारा आंसर एग्जैक्टली आ जाएगा। जैसे हम फेथ यहाँ पर लिख दिए FAITH। अगर +3 का यहाँ इंक्रीमेंट किए, +3 का यहाँ इंक्रीमेंट किए, 0 किए, +3 का इंक्रीमेंट किए, +3 का इंक्रीमेंट किए। तो एफ की वैल्यू हम जानते हैं कि 6 होती है, इसमें 3 ऐड कर देंगे तो 9। 9 की वैल्यू होती है आई। फिर ए की वैल्यू 1 होती है, अगर 3 ऐड कर देंगे तो 4 आएगी, मतलब 4 की वैल्यू डी होता है। फिर आई सेम हो गया,
फिर इसमें टी में 3 जोड़ देंगे तो हमारा टी की वैल्यू 20 होती है, 3 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगी, मतलब हमारी संख्या होगी डब्लू आ गया। फिर एच की वैल्यू हमारी 8 होती है, उसमें अगर 3 ऐड कर देंगे तो हमारी वैल्यू 8 3 11, 11 का मतलब वो वैल्यू क्या आएगी। तो आंसर में देख लीजिए कि कौन सा आ रहा है, IDIWK, मतलब डी फॉर दिल्ली, आंसर आपका आ गया है यहाँ पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भी एक आपका कोडेड ही भाषा में दिया गया, तो इसको भी टैकल करने का सिंपल सा है, बस आपकी वैल्यू याद होना चाहिए जो आप मोस्टली सॉल्व कर लेंगे। ध्यान देखेंगे एस से आर तक गया, मतलब -1 का डिक्रीमेंट कर रहा है, -1 हो गया। ए से वाई गया, मतलब देखेंगे तो ए की वैल्यू 1 होती है और वाई की वैल्यू 25 होती है। अगर ए में हम 26 जोड़ देंगे तो 27, अगर 27 में से 25 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा -2 का डिक्रीमेंट यहाँ कर रहा है। अगर m से j जाएंगे तो m की वैल्यू होती है 13 और j की वैल्यू होती है 10, तो -3 का यहाँ हमारा सब्सक्रिप्शन कर रहा है, मतलब घटा रहा है। p की वैल्यू होती है 16, l की वैल्यू होती है 12, यहाँ देखेंगे तो -4 का डिक्रीमेंट कर रहा है। अगर l की वैल्यू देखा जाए तो 12 होती है और l की वैल्यू देखी जाए तो 12 होती है, मतलब जो इसमें आपका चौथा अक्षर है उसमें कोई डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट नहीं कर रहा है। सॉरी, यहाँ एल और जी हो गया, यहाँ आपका 5 का हो गया और लास्ट में आपका -6 का इंक्रीमेंट हो गया। आपको देखेंगे तो एक निश्चित कुट भाषा हमें मिल गया है। क्या मिल रहा है? -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो हमारा देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में पूछा है। पीपुल पूछा है, तो हमारा देखेंगे ए हो गया पीपल। तो इसमें अगर पी में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 15 होगी, 15 का मतलब वैल्यू ओ आ गया, और ई में से -2 करेंगे तो सी आ गया, मतलब कहीं देखिए ओ सी आ रहा है, यहाँ भी है वहाँ भी है, और डबल एल है, और लास्ट में हम देख सकते हैं जी एल और जी वाई में हमारा इसी ऑप्शन ए और डी में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो हम मोस्टली इतना हम जाएंगे नहीं, तो इसमें से एक लास्ट वाली संख्या हम देख सकते हैं कि कितना सब्सट्रैक्ट करेक्ट किया जाए कि आ जाएगा। यहाँ ए की वैल्यू दिया है 5 होती है और हमें लास्ट में -6 घटाना है, तो हम देख सकते हैं कि इसमें 25 आएगी। तो ऑप्शन आपकी डी फॉर दिल्ली आपका आंसर आ गया। आइए आपका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, तो ये देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं कि कैसे होता है। जैसे क्वेश्चन पढ़े तो क्या लिखा है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, जैसे लिखा है कि आपका रेड जो कोड लिखा गया है उसको 18203 में कन्वर्ट कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम सीधे लिखते हैं रीड द कोड 18203, और दूसरा क्या दिया है हमारा, डिकोड द कोड इज द कोडेड एट द 24203। हमारा लिखा है डिकोड द कोड 4203, और तीसरा हमारा क्या लिखा है, कोड इज इजी 315, कोड इज इजी 395। तो हमारा क्या पूछ रहा है, मेक वन कोड इज लैंग्वेज, तो हमारा मेक वन कोड पूछ रहा है। तो आइए ऐसे क्वेश्चन में हम कैसे करते हैं। तो पहले देखते हैं कि कौन से इसमें से कौन सी संख्या हमारी शब्द कॉमन है। अगर रीड देखेंगे तो रीड इसमें कहीं भी नहीं है, तो द देखेंगे और द कोड हमारा पहला और दूसरे में कॉमन हो रहा है। तो हम द से स्टार्ट करेंगे, द हमारा यहाँ है, द यहाँ भी है। तो हम देखेंगे पहले में कौन सा हमारी कॉमन संख्या मिल रही है। द में अगर हम 20 को मिलाएंगे तो ये हमारा कॉमन मिल गया, मतलब द की अगर लैंग्वेज देखा जाए तो 20 आ गया। और कोड को देखेंगे तो 3 यहाँ पर आ रहा है, 3 यहाँ पर आ रहा है। एक मिनट, हम थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। तो कोड आपका यहाँ दिया है, कोड यहाँ है, हमने 3 3 यहाँ ले लिया, तो कोड हमने यहाँ भी ले लिया, 3 आ गई वैल्यू, और कोड यहाँ भी है,
तो यहाँ भी वैल्यू आपकी 3 आ गया, और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पूछ रहा है मेक वन कोड, कोड की वैल्यू हमें 3 दिया है, हमें आंसर में पूछ रहा है मेक वन कोड का भाषा क्या होगा। तो देखिए इसमें अगर हम ऑप्शन से जाएंगे तो देखिए किसी में से मिल रहा है, नहीं मिल रहा। अगर लास्ट में अगर हम कोड की लैंग्वेज देखेंगे तो हमारा 3 आ रहा है, और ऑप्शन से देखेंगे तो हमारा एक ही में आंसर आ रहा है जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। यही आपका आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन का ऐसे करते हैं, मतलब ऐसे संख्या को देखते हैं जो हमारा सभी में कॉमन हो तो उसको हम चूज करते हैं, फिर उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, फिर अदर ऑप्शन से देखते हैं कि हमारी कोई संख्या मिल रही है, जैसे 10 मिल रहा है तो यहाँ 20 मिल रहा है तो उसको हम ऐसे कर लिया जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेस, ये भी एक कोडिंग कोडिंग का है। रेस हमारा लिखा है अरेक, मतलब इसमें देखेंगे तो हमारा कुछ नहीं है, मतलब उल्टा किया है संख्याओं को। जैसे हम यहाँ लिख दिए RCE, तो भाषा में लिखा हमें AREC। अगर देखेंगे तो हमें उल्टा किया है, आर की वैल्यू इधर ले गया है, ए की वैल्यू इधर लाया है, ए की वैल्यू इधर लाया है, सी की वैल्यू इधर लाया है। तो अगर हम ऑप्शन से जाएंगे तो हमारा पूछ रहा है कोर का वैल्यू क्या होगा, तो हम कोर यहाँ लिख लिए। तो उल्टा कर दीजिए, सी सिंपल सा है, सी इधर आ गया, ई इधर आ गया और आर इधर आ गया, आपका यही आंसर हो गया OCR। देखिए ऑप्शन में कोई मिल रहा है, डी फॉर दिल्ली, आपका आंसर यही है। आइए 7वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वें क्वेश्चन भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें दिया है हेल्प, हेल्प को लिखा है कि इसमें दिया है एक कोडेड भाषा में लिखा गया है, इतनी दिया है। अगर एच की वैल्यू बात करें तो एच की वैल्यू 8 होती है। अगर इसमें देखेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करके 16 किया, ठीक, और ई को जस्ट का 10 लिखा है, ई की वैल्यू 5 होती है। और एल की वैल्यू देखा जाए तो 12 होती है, और 12 में 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 आ गया। उसी तरह पी की वैल्यू कितनी होती है 16, और 16 में 2 का मल्टीप्लाई करके 32 दिया है। तो हमें एक देखेंगे तो एक निश्चित कूट भाषा निकल गया, आ गया, मतलब किया है 2, फिर सेम वैल्यू है मतलब 0 हो गया, फिर इंटू 2, फिर इंटू 2 का एक कूट भाषा का प्रयोग किया गया। तो हमारा मेल का पूछ रहा है कि क्या होगा। तो आइए हम यहाँ मेल लिख दिए। तो पहले में कुछ नहीं करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है। एम की वैल्यू जानते हैं कि 13 होता है, अगर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 26 हो गया। और ए की वैल्यू जानते हैं, इसमें ए में मतलब दूसरा जो अंक है उसमें कोई चेंजेस नहीं किया, तो ए की वैल्यू ए ही होगी, मतलब 1 की यहाँ 1 ही आएगा। और दूसरा में तीसरा में क्या दिया है कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया है, मतलब आई की वैल्यू 9 होती है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 हो गया, मतलब यहाँ 18 हो गया। इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई किया है तो आपका 12 गुना के 24। तो आपका आंसर देखिए कहाँ आ रहा है, 24, 26 1 18, 26 1, कहीं तो गलती हो रहा है, 26 1। मेल किसका पूछा है भाई, 1 मिनट, मेल विल बी 12 गुना के 24, 26, तीसरा भाषा हमारा 10 का 10, 26, 26 19 24 यही आना चाहिए। 26 1, आई का 9 लिख दिया है सर, ऑप्शन गलत दे दिया है। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन गलत था उसमें। तो इसमें देखते हैं कि इसमें भी दिया है कोडेड फॉर्म में, डक का क्या दिखाया है, डक यहाँ हम लिख लेते हैं सिंपल, क्या है स्मार्ट बना जाए, सॉरी सॉरी सॉरी। और डक हमने लिख लिया, डक को क्या लिखा है FSEI। चलिए कोई बात, कोई दिमाग नहीं लगाते हैं, सिंपल तरीके से करते हैं। हम जानते हैं डी की वैल्यू 4 होती है, यू की वैल्यू 21 होती है, सी की वैल्यू 3 होती है और के की वैल्यू 11 होती है।
एफ की वैल्यू 6 होती है और एस की वैल्यू 19 होती है, ई की वैल्यू 5 होती है, आई की वैल्यू 9 होती है। अगर हम डी से एफ तक जाते हैं तो +2 का इंक्रीमेंट कर रहा है। अगर यू से एस के तरफ आ रहे हैं, यू की वैल्यू 21 होगी 9, मतलब -2 का डिक्रीमेंट कर रहा है। फिर +2 का इंक्रीमेंट, फिर -2 का डिक्रीमेंट। मतलब हम एक निश्चित देखेंगे तो एक कुछ भाषा मिल गया, +2 -2 +2 -2। तो हमारा पूछ कर रहा है फ्रॉग, तो यहाँ हम लिख लेते हैं सिंपल तरीके से। हम पेन चेंज कर लेते हैं जो आपको और अच्छे से दिखे। +2 का हम किए, फिर -2 का, फिर +2 का, -2 का। अगर एफ में से 2 गया आपका डी आएगा। यहाँ आपका 18 में से 2 गया 16 हो गया, 16 का मतलब पी वैल्यू हो गया। 15 में से 2 गया 13, 13 का वैल्यू एम हो गया। जी की वैल्यू से 7 होती है, अगर 2 सब घटा दिया जाए तो उसमें हमारे 5 आएगी, मतलब 5 की वैल्यू ई आती है। देखिए आंसर में कहीं दिया है अरे सॉरी, यहाँ एच होगा, सॉरी सॉरी, एक इरेजर, हमने यहाँ +2 जोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू एच आएगी। तो एच पी एम ई कहीं दिया आंसर में, एच पी, अरे यार 70, एच पी क्यू ई आएगा, एच पी क्यू ई। तो आपका आंसर आ गया दीफा दिल्ली, यही है। तो आज के लिए धन्यवाद। तो अभी हमें काफ़ी मज़ा नहीं आ रहा है रिकॉर्डेड करने में, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो हम उस दिन आपसे इतना तो प्रॉमिस कर सकते हैं, इतने तो नॉलेज है कि हम डायरेक्ट लाइव क्वेश्चन कराएंगे, तो आपको भी मज़ा आएगा, कमेंट करने में भी आएगा और देखने में भी आएगा। ऐसे तो लगेगा कि आप भाई एक लेक्चर को हो सकता है आप 1 घंटे में रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे कि हमारे ऑपरेटर साहब बोल रहे हैं, कब से गाली दे रहे हैं कि भैया क्या पढ़ा रहे हैं सब बच्चों की तरह। तो कहने का मतलब यही है, हमें सपोर्ट करिए तो हम आपको ऑन द लाइव चलेंगे, तभी और मज़ा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अभी स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर इतने नॉलेज है इसीलिए तो नाम रखा गया स्टूडेंट वाला। जैसे कि कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप तो ऐसे ही आ गए हैं, तो कहने का मतलब देखिए स्टूडेंट है, कुछ चीज़ों का लाइफ में अगर मिला तो उसको यूज़ करना चाहिए। जैसे कि अगर आज महात्मा गांधी जी का जन्म है, तो उन्होंने एक कोर्स बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि यू बी द चेंज एंड यू आर द चेंज। मतलब कहने का मतलब आप चेंज कर रहे हैं तो सामने वाला भी चेंज हो सकता है। पहले तो कहने का मतलब यही है कि पहले खुद में चेंज लाइए, तभी सामने वाले में चेंज आएगा ना। जैसे कि मान लीजिए हमें कोई एक पड़ाका मारा, गांधी जी की कहावत, तो आप दूसरे भी पड़ाका सहने के लिए वो भी रखिए। कहने का मतलब यही उनका है कि पहले आप चेंज होइए, फिर सामने वाला भी चेंज होंगे, आपके अगल बगल भी इन्वायरमेंट भी चेंज होगा, सराउंडिंग के आपके जितने भी आपका दायरा बढ़ता जाएगा, लोग उससे आपसे कनेक्ट होते जाएंगे। तो कहने का मतलब यही है, जिस दिन आप हमें सपोर्ट कर देंगे उस दिन लाइव आके गर्दा मड़ा जाएंगे। एक टीचर है, काफ़ी लोग आए तो मार्केट में बोलेंगे कि काफ़ी चीज़ों का कंप्लीट भी हो सकता है कि SW वाला कौन सा है, कौन आ गए हैं भाई मार्केट में, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा काम यही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट देना, हमें अर्निंग का कोई नहीं रख रहे हैं। हमें यही चीज़ है कि लड़कों को यही है, चाहे अपने भाई लोग ही हैं, उनको मतलब एक सही डायरेक्शन में चीज़ों को देना है। बाकी धन्यवाद, कल फिर से हम आएंगे। आप हमें कमेंट में बार बार गाली दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, हम यही कहेंगे कल फिर आएंगे, वही जज्बा, वही शुरुआत, वही क्वेश्चन, कुछ नए अंदाज में, कुछ नए तरीके से आपके साथ करने के लिए बेताब है, उत्साहित है, मतलब एक्साइटमेंट फुल ऑफ, एकदम सीमा पार है। जैसे गगन सर बोलते हैं ना कि जो सिलेक्टेड है, कभी सिलेक्टेड कभी ये भी नहीं हो सकता है कि वो सिलेक्शन दिला सकते हैं। जैसे कि एक सिलेक्शन देना है, एक सिलेक्शन दिलवाना बहुत बड़ी अंतर है। तो कहने का मतलब हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं। तो बकिया धन्यवाद और वेलकम टू नमस्ते वाला, और धन्यवाद। इसी से शुभारंभ, इसी से हम गुड बाय, सब खैर, आप लोग ख्याल रखिएगा। फिर कल आएंगे फिर उसी अंदाज में।
आइएगा, लाइव कल करते हैं। धन्यवाद।